शालोम दोस्तों, प्रभु यीशु आपको प्यार करते हैं। आज का जो वचन है मैं आपके लिए पढ़ूंगा। अगर आप यशायाह की पुस्तक पढ़ोगे 49:15 पढ़ोगे, क्या ये हो सकता है कि माता अपने दूध के बच्चों को भूल जाए और अपने एक जन्माए हुए बच्चे पर दया ना करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। प्रभु की स्तुति हो। यहाँ परमेश्वर अपने प्रेम की तुलना एक माँ के साथ कर रहे हैं, और कैसी माँ के साथ कर रहे हैं जो एक बच्चे को दूध पिलाती है। ऐसी माँ बहुत तरस से और बहुत दया से भरी रहती है। वो रात भर नहीं सोती है अपने बच्चों की केयर करने के चक्कर में। प्रभु की स्तुति हो। यहाँ परमेश्वर कभी ना छोड़ने की प्रतिज्ञा कर रहे हैं, एक माँ से भी अधिक प्यार से भरकर। क्योंकि बहुत बार मेरे प्यारे बहन भाइयों, जब हमसे कोई पाप हो जाता है या कोई हमसे परमेश्वर के विरुद्ध कुछ गलती हो जाती है, तो हमें ऐसा अनुभव होता है कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है, परमेश्वर हमसे नाराज़ हैं, हमें उन्होंने त्याग दिया है। लेकिन रियल में ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है, ना मैं कभी तुझे छोड़ूंगा, ना मैं कभी तुझे त्यागूंगा। अगर आप बाइबल में पढ़ के देखोगे तो एक जगह इस प्रकार से लिखा है कि वो त्याग पत्र किधर है जो तेरी माँ को मैंने त्यागते समय दिया था। तुम अपने अधर्म के कारण ही तुम बिक गए। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर ने कोई हमें त्याग पत्र नहीं दिया है कि वो हमें त्याग देंगे। परमेश्वर ने एक पत्र तो हमें दिया है कि वो हमें कभी ना छोड़ेंगे, हम कभी ना त्यागेंगे। हम बाइबल में 2 राजाओं को देखते हैं। इन राजाओं ने परमेश्वर की दृष्टि में पाप किया। हम दोनों राजाओं के जीवन से हम सीख सकते हैं। एक राजा ने पाप किया, वो कभी परमेश्वर की ओर नहीं फिरा, वो जीवन भर पाप करता रहा और परमेश्वर की राह से दूर रहा। उसका नाम साउल है। और हम पढ़ते हैं कि दाऊद ने पाप किया, लेकिन दाऊद परमेश्वर के सामने दीन हो गया, नम्र हो गया। हम भजन 51 में पढ़ सकते हैं, और परमेश्वर की ओर फिर गया, और परमेश्वर की दया दोबारा उसके जीवन पे आ गई, और दोबारा वो परमेश्वर की योजना में आ गया। हाँ मेरे प्यारे बहन भाइयों, परमेश्वर हमें प्यार करते हैं। वो हमें कभी नहीं छोड़ेंगे, ना वो हमें कभी त्यागेंगे। वो जगत के अंत तक सदैव हमारे संग हैं। हमारे गुनाह, हमारे पाप हमारे जीवन में जब आ जाते हैं, हावी हो जाते हैं, तो हमें ऐसा अनुभव होने लगता है कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है। लेकिन हम दीन होकर, नम्र होकर प्रभु से माफ़ी मांग के दोबारा हम प्रभु के साथ चल सकते हैं। मसीह में हमें आशा है। प्रभु की स्तुति हो। वचन कहता है कि यीशु पापियों का ही उद्धार करने के लिए जगत में आए। जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मरा। मसीह यीशु जानते हैं कि मनुष्य निर्बलता से घिरा हुआ है। वचन कहता है कि हमारी कमजोरी में ही उनकी सामर्थ्य सिद्ध होती है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, कहीं भी अगर आपको अनुभव हो रहा है कि प्रभु ने आपको छोड़ दिया है, तो परमेश्वर ने आपको छोड़ा नहीं है। वो आज भी आपकी राह ढूंढ रहे हैं, वो आपके लिए आज भी रुके हुए हैं। प्रभु की स्तुति हो। आप परमेश्वर की ओर फिर सकते हो। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, मैं उन सब के लिए दुआ करता हूँ जो किसी प्रकार की गलती के कारण, पाप के कारण तुझसे फिर गए हैं प्रभु, और तेरी ओर फिरने के लिए उनकी मदद कर और सहायता कर पिता, और दोबारा तेरी दया का, तेरी उपस्थिति का उन्हें अनुभव करा पिता। मैं यीशु के नाम में इस प्रार्थना को मांगता हूँ प्रभु। आमीन।